दोस्तों आज फिर से एक सेट लेके आए हैं मैथ्स और रीजनिंग का। तो इसको पूरा देखेंगे। कल हमने एक सेट डाला था, तो आप लोग को मैं बता दूं सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। इसको आप लोग बनाइए, कंटिन्यू बनाइए। अपना मैथ रीजनिंग है, इसको रगड़ के रखिए और एक एक क्वेश्चन देखते जाइए, बनाते जाइए। पेपर और पेंसिल साथ में रखिए, कॉपी वगैरह, और प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। प्रैक्टिस आपको ही करना पड़ेगा, मेरे करने से कुछ नहीं होगा। हम तो जितना मेहनत है कर रहे हैं, जितना क्वेश्चन लाना है लेके आ रहे हैं, जो कि आप लोग को समझ में आए। मैं तो थोड़ा टफ टाइप का भी लेके आ रहा हूँ, जो कि वहाँ छूटे नहीं कोई भी क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। जो भी नए दोस्त हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक भी जरूर किया कीजिए। किसी भी प्रकार का कोई परेशानी हो तो कमेंट्स कीजिए। एक प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री करके अपना यूट्यूब पे। यदि आप पिछला वीडियो मेरा नहीं देखें तो उसमें जाइए, पूरा का पूरा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री संबंधित वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए पी और ए का जो वैल्यू दिया हुआ है ये है आपका 12 सेंटीमीटर। पी सी का वैल्यू जो है 15 सेंटीमीटर और सी डी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि ए और बी का मान कितना होगा। तो सेंटीमीटर में आपको बताना है। इसका वैल्यू दिया हुआ है कि 3 है, बी का 3 नंबर यानी 2 सेंटीमीटर है। एक गोला जिसका आयतन 905.1/7 घन सेंटीमीटर है, उसकी व्यास ज्ञात कीजिए। तो आपको व्यास निकालना है, तो व्यास का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला पे बैठाइए, सवाल बन जाएगा। एक थैले में 9 लाल, 7 सफ़ेद और 4 काली गेंद है। यदि यादृच्छिक 2 गेंद निकाली जाती है तो इस बात की क्या संभावना है कि एक साथ दोनों गेंदें लाल हो। किसी नगर में एक टेलीफोन कंपनी के ग्राहकों की संख्या 500 है और प्रत्येक ग्राहक से प्रत्येक माह 300 रुपये लिए जाते हैं। यदि कंपनी प्रत्येक ग्राहक पर 1 रुपया प्रति माह बढ़ा देता है तो एक ग्राहक अपनी सेवा बंद कर देता है। ग्राहक दर में निम्नलिखित में से कौन सी वृद्धि टेलीफोन कंपनी को सर्वाधिक राजस्व प्रदान करेगी। आंसर इसका दिया है 4 नंबर 100 रुपये। क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए तभी समझ में आएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हमको अचानक याद आ गया तो बता दें कि यदि कोई आपको सवाल वैसा टफ मिल जाए, जैसे मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी हो, कंप्यूटर, कहीं भी यदि आपको थोड़ा सा भी टफ लगे और लग रहा है कि ये टाइम खाएगा, तो भूल से भी उसमें नहीं फंसना है। क्योंकि दुनिया भर का क्वेश्चन आपके पास 100 क्वेश्चन है, 1 और 2 कोई क्वेश्चन जो टफ है उसके चक्कर में वो जान के टफ देते हैं कि ये बंदा जो है फंसे। और हम तो बोलते हैं जानते हुए भी लग रहा है कि जानते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम यदि ले लेगा, ज़्यादा समय लेगा, तो उसको छोड़ के निकलिए और इजी क्वेश्चन को पकड़िए। क्योंकि इजी क्वेश्चन दुनिया भर का रहेगा। कहीं भारी के चक्कर में आप इजी मत छोड़ दीजिएगा। पता चलेगा कि 2 भारी के चक्कर में 5 इजी छोड़ दिए, तो वहाँ पे आपको मतलब जो है नुकसान हो जाएगा और दिक्कत हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। संख्या की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की 3 गुनी घटाव 1 होती है। यदि श्रृंखला की प्रथम 2 संख्याएँ 2 और 5 है तो चौथी संख्या क्या होगी। तो इसका जो आंसर दिया हुआ है वो 41 है। तो इसको आप बनाने का पूरा कोशिश कीजिए। जितना भी सवाल है सारे बनाने का कोशिश कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। यदि x = 0 है तो cos x थीटा प्लस x²/22 बराबर क्या होगा। व्यंजक जो है 1 - i/1 + i का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इफ़ √i² = 1। यदि एक वस्तु लगभग 26 रुपये है और उसे 15% लाभ से बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 20 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, एक टेलीफोन के खंभे को पार करने में कितने सेकंड का समय लगेगा। आप देखे होंगे कि जितना सेट में डाल रहा हूँ इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इससे भी आपको एक आइडिया मिल रहा होगा कि क्वेश्चन क्या रिपीट होता है। यानी पक्का पूछने वाला क्वेश्चन है ये सब। कहीं न कहीं छोटे मोटे रूप में या बड़े रूप में भी आ सकता है। किस न्यूनतम संख्या को 61-55 में से घटाया जाए कि उत्तर संख्या पूर्ण वर्ग हो। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। किस न्यूनतम संख्या को इतना में से घटाया जाए कि उत्तर संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो देख लीजिए आप, इसमें आंसर दिया हुआ है। आप ये सब क्वेश्चन जो है वहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन से भी बना सकते हैं। बहुत जल्दी ऑप्शन से भी ऐसा सवाल बन जाता है। 1694 रुपये को P, Q, R व S में इस प्रकार विभाजित करना है कि P व Q के अंशों का अनुपात 2:3 हो, Q व R के अंशों का अनुपात 3:4 और R व S के अंशों का अनुपात 4:5 हो, तो प्रत्येक व्यक्ति का अंश कितना होगा। निम्न में से कौन सी भिन्न का मान सबसे अधिक है। इनमें से किस भिन्न का मान जो है सबसे
अधिक है, ये निकालना है। सबसे अधिक का मतलब है कि आप जब डिवाइड कीजिएगा तो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में भी सबसे ज़्यादा किसका वैल्यू है ये आपको चेक करना है। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, x प्लस 2 एक्स माइनस 3 प्लस 2 है, तो x का वैल्यू क्या है, इसको पूरा आपको जो है मतलब मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। यदि आप इसको जो है कंप्लीट सिंप्लीफाई कर दिए तो ये सवाल तुरंत बन जाएगा। सिंप्लीफिकेशन से है ये सवाल। log mn का मान बराबर होता है, log mn का मान क्या होता है आपको इसके बारे में ज़रूर पता होगा। आप देख सकते हैं 300 छात्रों के एक कॉलेज में प्रत्येक छात्र 5 समाचार पत्र पढ़ता है और प्रत्येक समाचार पत्र को 60 छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है। समाचार पत्रों की कुल संख्या कितना है? वाह, अच्छा क्वेश्चन है। गणित की वह कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन की माप की जाती है? त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, ज्यामिति, ठोस ज्यामिति। साइन थीटा का अधिकतम एवं न्यूनतम मान क्या होता है? एक सिलेंडर की ऊंचाई h है तथा त्रिज्या r है, तो उसका आयतन क्या होगा? यहाँ पे आपको फार्मूला ही आपसे पूछ लिया गया है। कितने मूलधन को 5% वार्षिक ब्याज दर पर 3 महीने के लिए जमा करने पर मिश्र धन 2025 रुपया हो जाएगा? फार्मूला पे बैठा दीजिए, एक बार में आंसर आ जाएगा। अब है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? रीजनिंग शुरू हो गया आपका। 7 है, 15 है, 32 है और फिर आपका वाट है 138 है। तो यहाँ पे क्या होगा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आंसर 67 है। अब आप लोग देखिए कि कैसे है। जैसे 7 दूनी 14, 1 15, 15 दूनी 30, 1 कितना हो गया, सॉरी 15 दूनी 30, 2 32, ठीक है। 32 दूनी 64, 3 67, तो 67 दूनी, ठीक है। अब प्लस उसमें कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 इससे जुड़ते आ रहा है, आंसर 67, ठीक है। 82 का 28, 33, 31, 36, 34 वाट, क्या होगा इसका आंसर? तो 28 3 जोड़ते आया है। अब आप समझ गए होंगे शायद। उसके बाद चलते हैं 15, 51, 105, अगले जगह पे क्या होगा? तो इसमें भी आपको समझ में कुछ आ रहा होगा। इसका आंसर जो है 2 नंबर दिया है, यानी कि 501। तो 15 है, फिर 51 है, फिर 105 है। अब क्या होगा? तो क्या किया है, सिर्फ अक्षर को उल्टा किया। यहाँ ये मत दिमाग लगाइएगा 15 तिया 45, 15 चौकी 60, 51 गुना, ये ऐसे में दिक्कत हो जाएगा। तो ये सब चीज़ देखना पड़ेगा। रीजनिंग है, ऐसे ही होता है। तर्क शक्ति बोलते हैं इसको। आप कितना तर्क लगा सकते हैं इसमें, और कुछ नहीं है ये। 84 नंबर है। वैसे एक चीज़ है, तर्क भी कभी कभी वो हो जाता है, लेकिन लगभग क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है कि एक ही तर्क लगे और सटीक लगे। डबल मीनिंग वाला या डबल टाइप का क्वेश्चन देगा, उसमें दिक्कत हो जाता है आंसर में। बहुत लड़के का आंसर अलग हो जाता है। इसमें देखिए 2, 3, 5, 9, 17। तो नेक्स्ट में क्या होगा इसका आंसर? तो इसको बनाइए। उसके बाद चलते हैं हम लोग। यदि ASHHGU का अर्थ ब्राइट है तो डार्क शब्द का कोड होगा, क्या होगा? तो इस दोनों को पहले मिला लीजिए, कैसे कैसे किस स्थान पे क्या लिखा है, उसी फॉर्मेट में DRK का वो चलेगा। उसी फॉर्मेट में आपको इसका भी सेट करना है। यदि शब्द ये LPPHGLDWH का अर्थ इमीडिएट है तो इसका अर्थ क्या होगा? तो सेम वैसे ही आपको इसका मिलाना पड़ेगा। मिलने के बाद जो आएगा उसको ही आपका आंसर हो जाएगा। यदि एग्जामिनेशन शब्द को इतना के रूप में लिखा जाता है तो इतना को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे आपको सबका वर्ड देख लेना है, किस, जैसे ई के लिए क्या यूज किया है, एक्स के लिए क्या है, ए के लिए क्या है, इस तरह से यूज किया हुआ है। उसी तरह से इस शब्द के लिए हम नीचे जो दिया हुआ है संख्या, उसके लिए हमें क्या यूज करना है, सही से यूज कर दीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका, ये भी बस रीजनिंग है, वैसा ही सेम के तरह है। आप इसको देखिए और इसको बनाइए। एक मेढक एक कुएं में महसूस करता है कि वह 30 फीट गहराई में है। वह प्रत्येक दिन 30 फीट ऊपर चढ़ता है और प्रत्येक रात 2 फीट नीचे खिसक जाता है। तो वो कितने दिनों के बाद जो है ऊपर की सतह पर पहुंच जाएगा? बढ़िया क्वेश्चन है। मिश्रण अक्षर समूह YMEUCRR को पुनः व्यवस्थित कर एक अर्थपूर्ण शब्द बनाए। अर्थपूर्ण शब्द का मध्य अक्षर क्या होगा?
अब देख लीजिए इसको सबसे पहले एक आपको जैसे अभी जो लिखा है इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो आपको एक मीनिंगफुल इसको वर्ड बनाना है। और उसके बाद पूछ रहा है कि आपका जो है इसका मध्य अक्षर क्या होगा। 91 से 93 उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो दिए गए बड़े अक्षर से बनाया गया है। दिए गए शब्द के अनुसार अक्षरों को उतनी बार तक उपयोग में ला सकते हैं। देखिए ऐसे सवाल में जो है आपको अच्छे से ध्यान देना है और आंसर बनाते जाना है। जर्नलिस्ट का क्या होगा, तो ऐसे करके जो है सब में इंस्ट्रूमेंट पूरा दिया हुआ है। रीता की घड़ी का समय 2:45 है। यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर रहती है तो घंटा की सुई किस दिशा की ओर रहेगी। घड़ी को सेट कीजिए दिमाग में, तुरंत बन जाएगा। अकबर 4 मील उत्तर की ओर चलता है, वह बाएं मुड़कर 6 मील चलता है, फिर दाएं मुड़कर 4 मील चलता है। प्रारंभिक स्थल से वह कितनी दूरी पर है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये सवाल भी रिपीटेड है, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद 96 से 100 के लिए कुछ दिया गया है। दिए गए विवरण के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राज, प्रेम, वेद तथा अशोक 4 युवा दोस्त हैं जिनके 4 महिला मित्र हैं, सुषमा, कुसुम, विमला तथा पूनम। सुषमा तथा विमला मित्र है। वेद की महिला मित्र सुषमा और विमला को पसंद नहीं करती है। कुसुम वेद को नापसंद करती है। प्रेम की महिला मित्र सुषमा की मित्र है। सुषमा राज को पसंद नहीं करती है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन शुरू होता है, तो जो हमने पहले पढ़ा उसी को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, पूरा ध्यान से, जिससे कि क्वेश्चन बन जाए। और ऐसे भी आपको जो है एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए और फिर उसमें जाइए तो आपका सारा आंसर सही से बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन है राज की महिला मित्र कौन है, तो इसमें 4 नंबर दिया हुआ है कुसुम। तो इसी तरह से आप जब बढ़िया से पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। सुषमा का मित्र कौन है, तो इसमें दिया है अशोक। एक चीज़ और है, जब उसमें जो दिया हुआ है उसको ध्यान से पढ़ना है आपको, बहुत भारी नहीं रहता है, लेकिन देखा जाता है कि कौन ध्यान दे रहा है उसी का रिजल्ट अच्छे से होगा। प्रेम की महिला मित्र का नाम बताइए, तो उसी में दिया हुआ है, उसी क्वेश्चन से। पूनम का पुरुष मित्र कौन है। वेद को कौन पसंद नहीं करता है। तो ये जब आप अच्छे से उसमें पढ़िएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको कौन पसंद करता है, नहीं करता है, या कैसा ये सवाल है, कितना घुमाया गया है। नए दोस्त चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो। जो भी परेशानी है उसके रिगार्डिंग कमेंट्स भी करें, उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। यदि किसी को कोई डाउट्स हो, किसी प्रकार का कुछ हो, तो आप कमेंट्स एकदम बेफिक्र होकर कर सकते हैं। और इस पे जो है मैं अपना यूट्यूब चैनल पे इसका लिंक वो बना दिया हूँ अलग से एक सब्जेक्ट, जिसमें कि आप जाके जो है प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। यदि पहले आपने नहीं भी पढ़ा है तो उसमें सारा का सारा वीडियो हवलदार मिनिस्ट्री का मिल जाएगा, क्योंकि मैंने हवलदार मिनिस्ट्री 2021 वही उसका नाम भी रखा हूँ, तो आपको कोई दिक्कत खोजने में नहीं होगा। तो पक्का चैनल पर जाइए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।